बिहार में होगा खेला। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एनडीए वर्सेस इंडिया। बस ये जो जंग है ये अब कुछ ही महीनों में हो जाएगी, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव 2024 में होंगे और वक्त कम बचा है। ऐसे में हर एक जो गठबंधन नया बना है, इंडिया हो एनडीए है, वो अपने अपने लेवल पर पुरजोर कोशिश कर रहा है, अपने अपने जीत के दावे कर रहा है लोकसभा चुनाव में। एनडीए और इंडिया की जो जंग होगी वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अभी एनडीए जो है वो पुराना अलायंस है, लेकिन इंडिया जो है वो बिल्कुल नया नया फ्रेश एक गठबंधन बना है विपक्षी दलों का। और इंडिया जो परफॉर्म कर रहा है, कई राज्यों में जो सर्वे हो रहे हैं उसमें बेहद चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। और आज का जो सर्वे हुआ है वो बिहार में हुआ है, जिसको लोकतंत्र की जननी कहते हैं। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीट हैं, और ऐसे में बिहार में क्या खेल होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। कांटे की टक्कर होगी एनडीए और इंडिया की। फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है। इससे पहले वो एनडीए के साथी थे, अब महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं और इंडिया में भी बहुत सीनियर लीडर है। ऐसे में बिहार में क्या खेल होने वाला है और किसके लिए होने वाला है, यह हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी एनडीए के लिए काफी टेंशन वाली बात है। यह सर्वे जो हुआ है सी वोटर का, हम आपको बता दें क्योंकि यह अनुमान है, सी वोटर ने बिहार में एक सर्वे किया है और एनडीए और इंडिया आखिर कितनी सीटें मिलेंगी इस सर्वे में बताया गया है। अगर आप देखेंगे इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में बिहार में बात करें तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी। ये ऐसी जोड़ी है जो फिलहाल बीजेपी पर, एनडीए पर बिहार में भारी पड़ रही है। आपको बता दें बिहार में खेल इसलिए होने वाला है क्योंकि एनडीए जो अपनी जीत के दावे कर रही है, बीजेपी जो अपनी जीत के दावे कर रही है, उसे कम सीट मिली है और इंडिया जीत गई है बिहार में। यह सर्वे के आधार पर बता रहा हूं। बिहार का मूड क्या है हम आपको बताएंगे। इंडिया 26 सीटें मिलती दिख रही हैं बिहार में इंडिया को। यह बिहार की जनता की आवाज है, जो 12 से 13 करोड़ की जनता है बिहार की। उसने कहा है कि इंडिया को वो 26 सीटें मिलेंगी। यह सर्वे सी वोटर का हुआ है। एनडीए के पास 14 सीटें। अब आप देख सकते हैं मार्जिन, 26 सीट इंडिया के पास जा सकती है 2024 आम चुनाव में। यह सी वोटर का सर्वे का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के लिए यह परेशानी का सबब है, क्योंकि एनडीए को बहस अगर देखेंगे तो बस 14 सीटें, महज 14 सीटें। कुल सीट की बात करें बिहार में लोकसभा की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 40 लोकसभा की सीट है और ऐसे में इंडिया के पास 26। जो नया नया गठबंधन बना है, नीतीश कुमार ने शुरुआत ही आपको बता दें इंडिया को जोड़ने की थी, इंडिया के जो विपक्षी दल है उनको जोड़ने की थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुड न्यूज है नीतीश कुमार के लिए भी। आप देखें बिहार में ही, बिहार की राजधानी पटना में इंडिया की पहली बैठक हुई थी और उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई। अब मुंबई में होगी 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और उससे पहले इंडिया के लिए बिहार से गुड न्यूज आ गई है कि बिहार में सी वोटर सर्वे के आधार पर इंडिया को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं और एनडीए के पास 14 सीटें। कुल सीट 40। यह सी वोटर सर्वे का अनुमान है। हालांकि अगर अब हम लोग देखें तो यह मार्जिन थोड़ा ज्यादा ही है। यह एनडीए के लिए तो परेशानी है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में इससे पहले बिहार सरकार जो थी, नीतीश कुमार जब नेतृत्व कर रहे थे, उस वक्त एनडीए की सरकार थी 2022 में। उसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ आ गए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनडीए को 14 सीटें मिल रही हैं। और नीतीश कुमार जो कि इंडिया में, आपको मैंने पहले ही बताया कि इंडिया को संजोने में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही, विपक्षी नेताओं को जोड़ने में। ऐसे में 26 सीटें इंडिया के पास आ रही हैं, तो बिहार के लिए, इंडिया के लिए ये बिहार में बहुत ही गुड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, आखिर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अगर सी वोटर सर्वे के आधार पर देखा जाए तो आरजेडी प्लस जेडीयू यानी कि राजद और जदयू को मिलाकर देखें तो 22 सीटें सी वोटर सर्वे के आधार पर मिल रही है बिहार में। बीजेपी के पास 11 सीटें आएंगी। ये बीजेपी के पास 11 सीटें का मतलब आप समझ गए होंगे। इससे पहले जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 40 लोकसभा सीट में 39 सीटें एनडीए के पास आई थी, यानी क्लीन स्वीप किया था और बस एक सीट कांग्रेस के पास चली गई थी। ऐसे में अगर आप देखें तो कांग्रेस के लिए भी एक राहत की खबर, क्योंकि 4 सीट सी वोटर सर्वे के आधार पर बिहार में कांग्रेस को मिलती दिख रही है। वहीं लोजपा की बात करें जो 2 भागों में बंट गई। फिलहाल एक के मुखिया पशुपति पारस है जो कैबिनेट में मिनिस्टर है, दूसरे चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, जमुई से फिलहाल सांसद भी हैं। दोनों एलजेपी को अगर मिला लें तो 3 सीटें लोजपा भी दे रही है एनडीए को, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो बीजेपी प्लस एलजेपी एनडीए में 14 सीट। और महागठबंधन में देखें, इंडिया को देखें तो राजद जदयू के पास 22 सीटें मिलती दिख रही हैं
और कांग्रेस के पास 26 सीट लोकसभा की 40 में से इंडिया के पास जाती दिख रही है। क्योंकि 2019 के जो नतीजे हुए थे उस वक्त महागठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था बिहार के अंदर, लेकिन अब ये 2024 का अनुमान है और ऐसे में जो अनुमान दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं राजद जदयू लालू नीतीश की जोड़ी 22, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है और एनडीए के लिए भी परेशानी का सबब है कि बिहार में आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। हालांकि ये महज सर्वे है और सर्वे सिर्फ एक अनुमान होता है, ये कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि जब 24 के नतीजे आएंगे उस वक्त पता चलेगा किसकी जीत हुई किसकी हार, लेकिन फिलहाल सर्वे कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ करती है और ये तस्वीर बिहार में बता रही है कि बिहार का मूड क्या कह रहा है। इंडिया आगे, यानी इंडिया की जीत हो गई है बिहार के अंदर इस सर्वे के आधार पर और एनडीए दूसरे नंबर पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।